यहाँ पर देखिए कि आपका क्वेश्चन है सरलीकरण से, और इस वाट के स्थान पर आपको ऐसे यहाँ पर भरना है कि इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप जान रहे हैं कि सरलीकरण में आपको बोडमास का प्रयोग होता है। बोडमास में सबसे पहले आपको ऐसे, जब यहाँ पर कोई कोष्ट नहीं है तो सबसे पहले आपको भाग का क्रिया करेंगे, भाग के बाद गुना का, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव। तो यहाँ पर देखिए कि भाग यहाँ पर है और यहाँ पर गुना है। अगर बीच में अगर घटाव का चिन्ह या जोड़ का चिन्ह अगर कुछ भी रहे तो आप गुना वाला पार्ट्स को भी और भाग वाला को भी एक साथ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए भाग अगर हम 21 से करेंगे इसको तो आपको हो जाएगा 21 तिया 63, और उसके बाद 4 21 दूनी 42। अब यहाँ पर क्या का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह है। उसके बाद फिर देखिए ये अगर इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 दूनी 32 के 2 हो गया, फिर 16 एकम 16, 16 और 3 19 हो गया। मतलब कहने का अर्थ है कि आपको यहाँ पर 192 घटाव 32, इसके जगह हम 32 आ गया, यहाँ पर बराबर है। यहाँ वाट की जगह हम आप एक्स मान लीजिए, और यहाँ पर माइनस हो गया आपको 211। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर इसको ऐसे घटा दीजिए यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा 0, और ये घट कर हो जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा 160 बराबर आपका हो गया यहाँ पर x माइनस 211। अब क्या करना है आपको कि 160 को आप जो है से यहाँ है से ले आइए। जैसे यहाँ पर ले आते हैं 160 ही जो है ऐसे है यहाँ पर, और उसके बाद ले आइए यहाँ पर इसको, तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, हो गया आपको 1, यहाँ पर हो जाएगा 7, और यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब 371 बराबर x, या x बराबर आपको 371। यही आंसर आपका है से क्या होगा, यहाँ पर होगा, वाट के स्थान पर होगा। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे हम चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इस तरह से है, देखिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले यहाँ भी उसी तरह से है, बोडमास का है, लेकिन बोडमास भी कई तरह के होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, यहाँ पर आपका यहाँ पर गुना है, यहाँ भी आपका ऐसे गुना है, और यहाँ पर आपका गुना है। लेकिन ये चीज़ जो है यहाँ पर सूत्र में है, मतलब ये सूत्र में है। जैसे यहाँ पर अगर इसको हम मान सकते हैं ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया प्लस, यहाँ पर आपको एक ही अंक है, दोनों दो बार, इसको हम मान लेंगे बी स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर ए वाला है, ये हो जाएगा बी। तो ये जो सूत्र होता है आपको किसके बराबर होता है, ये आपको होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप यही जान जाइए कि एक मान आपको 200 कितना है, 200 आपको 87 है। उसके बाद बी के स्थान में क्या है, आपको 269 है, 269। अब इसको फिर आप क्या कीजिएगा, घटा दीजिए। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 में से यहाँ पर 17 में से आपको है से 9 घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 8, और यहाँ पर आपको हो गया 7, 1 बच गया, 18 का स्क्वायर हो जाएगा। जब 18 का स्क्वायर आप जब गुना करेंगे 18 गुने 18, तब क्या हो जाएगा आपको, 18 8 से 32 हो जाएगा। मतलब कि आपको कितना हो जाता है, 18 18 गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा 324। यही आपका ऐसे आंसर होगा ये वाला। तो इस तरह से आपको ट्रिक्स में भी कुछ ऐसे आपको अपनाना है, और ट्रिक्स के साथ आपका ऐसे ये क्वेश्चन फट से बन जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। हम कल अगला वीडियो में हम बताए थे
यहाँ पर देखिए किसी भी संख्या में अगर पावर दिया रहता है, आपको इतना पावर दिया रहेगा, सैकड़ा में, 3 अंक में, 4 अंक में, बहुत सारा रहेगा, तो इसका इकाई अंक पूछता है। तो इकाई अंक निकालने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले ध्यान देना है कि जो पावर है, क्या है, जो पावर है उसको 4 से भागा देना है। जैसे यहाँ पर देखिए कि 7 के पावर 105 है, इसको 105 को आपको भागा देना है। कितना से भागा देना है, 4 से भागा देना है। तो 4 से होगा, 4 दूनी ये 8 हो गया। उसके बाद 2 बचा यहाँ पर, अब 5 हो जाएगा, 4 छक 24। कितना शेष बच गया, 1 बच गया। यहाँ पर शेष का ही खेला होता है। अगर शेष अगर 1 बचा है तो ये 7 एक बार रहेगा ही, जैसे खाली सिर्फ 7 रहेगा ये, मतलब इसका इकाई अंक क्या हो गया, इकाई अंक इसका जो है आपका 7 ही रह गया। अगर यहाँ पर शेष 2 बचता तो 7 गुने 7 हो जाता, और 7 दूनी 7 सत्ते यहाँ पर है तो 49 होता, इकाई अंक इसका 9 हो जाता। लेकिन वैसा है नहीं, यहाँ पर क्या है, शेष जो आया वह 1 आया, 1 आया तो 7 एक ही बार रह जाएगा। अगर 2 बार आता तो 2 बार गुना होता, 3 बार हाईएस्ट आपको ऐसे 3 बार आएगा, 4 बार नहीं आएगा, क्योंकि 4 से आप भागा दे रहे हैं इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन से पहले आप एक बार देख लीजिए कि यहाँ पर देखिए कि मेरा ये एप्लीकेशन है संदीप करियर पॉइंट। आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके आप एक छोटा सा क्लास, अगर आप पलामू के खास करके जो 4th ग्रेड की बहाली की तैयारी कर रहे हैं, वो क्लास खरीद लेंगे, और बहुत सिंपल सा तरीके से इसको ऐसे डाउनलोड करना है। दूसरी चीज़ है कि बहुत लो कॉस्ट का भी है, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी मेहनत करते हैं, बहुत खर्चे आते हैं। तो अगर आप क्लास अगर नहीं खरीदते हैं तो काम करना आज के डेट में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो चलिए हम फिर अगला हम क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर जस्ट वही वाला है, इकाई अंक वाला है। तो इकाई अंक कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर है कि 22 पर पावर कितना है, 23 है। तो 22 पर पावर 23 है, तब क्या करना होगा, यहाँ पर सेम वही कंडीशन इसका भी है। यहाँ पर देखिए कि 23 को क्या करना है आपको, आपको भागा देना है 4 से। तो 4 से भागा दीजिएगा तो 4 पचे 20 हो जाएगा, और इसका शेष 3 बच जाता है। अब इसको दूसरा क्वेश्चन लेने का मतलब यही हुआ कि एक क्वेश्चन में अगर किसी का कंफ्यूजन रह जाता, दूसरा क्वेश्चन में क्लियर हो जाता है। 3 रह गया शेष, इसका मतलब इसका जो इकाई अंक 22 था, इकाई अंक 22 जिसका पावर है इसका 22 है, कि 2 जो है यहाँ पर इसका इकाई अंक ये 3 बार गुना होगा। कै बार गुना होगा, 3 बार। 3 बार जब गुना होगा यहाँ पर तो 2 दूनी 4, 4 दूनी ये हो गया 8। इसका इकाई अंक 8 होगा। कि अगर अगर यहाँ गुना करने पर अगर तीनों अंक अगर मान लेते हैं कि 12 आ जाता तो इसका इकाई अंक 2 होता, सपोज दैट। लेकिन यहाँ पर एक ही अंक में रह गया, ये 8 रह गया, तो इसका मतलब इसका जो इकाई अंक होगा ये 22 के पावर 23, तो इसका इकाई अंक आपको 8 होगा। चलिए क्लियर, ये समझ गए होंगे। फिर आगे चलते हैं हम। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, उसी से संबंधित है। देखिए यहाँ पर है कि थोड़ा सा इस क्वेश्चन में अंतर है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, देख लीजिए। इसको कैसे हल करेंगे आप देखिए, इसको बहुत आसानी तरीके से इसका आप हल कर सकते हैं। इसे बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले हम इसको फ्रेश लिख लेते हैं। 7 के पावर 95 है, घटाओ 3 के पावर 58 है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि गणित बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बस उसको समझने का खेल है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप इसको इकाई अंक निकाल लीजिएगा। इसका इकाई अंक क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो है आपका 95 है। तो यहाँ पर तो पावर का ही खेला होता है। 95 का आप 4 से भागा दीजिए तो 4 दूनी आपको 8 हो गया, यहाँ पर 1 बच गया, फिर 4 तिया 12 हो जाएगा, और शेष इसका यहाँ से 3 बच गया। जब 3 बच गया तो इसका मतलब 7 कै बार गुना होगा, 7 आपको यहाँ से 3 बार होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 सत्ते 49, 49 का 9 हो गया, फिर इसका 9 और इस 7 गुना होगा, 9 सत्ते 63, 63 के 3 हो गया।
इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब माइनस चलिए आगे। अब यहाँ पर क्या है, 58 है, तो 58 है तो 58 का आप भागा दीजिएगा कितना से, आप 4 से दीजिएगा, तो 4 एकम 4, एक बच गया, फिर 4 चौका 16, कितना बच गया शेष, इसका 2 बच जाता है। शेष इसका कितना बचा, इसका शेष आपका ऐसा 2 बच गया। इसका मतलब आपको ऐसे ये 3 कै बार गुना होगा, 2 बार, 3 गुने 3, अर्थात कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, क्योंकि सिंगल अंक में 9 है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब सिंपल सा चीज देखिए, यहाँ पर आपको बोला है कि इसका जब हल करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कि अगर हम यहाँ पर 3 है तो 3 से तो घटेगा नहीं 3 में, तब क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम हासिल लेते हैं तो क्या हो जाता है, ये 13 हो जाता है, 13 में से 9 घटाते हैं तो आपका क्या हो जाता है, 4। इसका इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा, यही आपका ऐसे आंसर होगा। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, बेहतर तरीके से मिलेंगे। धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लेंगे। थैंक यू।